हेलो दोस्तों, प्यारे बच्चों कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं संदीप उइके आपको छत्तीसगढ़ प्रयास आवासीय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के यहाँ पर आया हूँ। तो बच्चों देखिए, जो गणित के प्रश्न रहते हैं, हम यहाँ पर पीवाईक्यू जो प्रीवियस पेपर है उनके हम सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगेगी लगेगी अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर एक क्लास की नोटिफिकेशन वीडियो मिल सके। तो शुरुआत करते हैं बच्चों। आप भी 9th क्लास के लिए एडमिशन चाहते हैं, प्रवेश चाहते हैं प्रयास आवासीय विद्यालय में, तो महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। तो चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले सिलेबस देखेंगे, इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो सिलेबस क्या है, प्रयास आवासीय विद्यालय। तो प्रयास आवासीय विद्यालय क्लास 9th के लिए। तो अभी आप देखिए, अगर आप 9th के लिए एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो थोड़ा सा लेवल सही कठिन रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, साइंस के जो 20 क्वेश्चन, मैथ्स के 20 क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान के, सोशल साइंस जो कि एसएसटी, कितने क्वेश्चन आएंगे? 20 क्वेश्चन। अब इसके बाद मानसिक योग्यता के बच्चों 10 क्वेश्चन आएंगे, और यहाँ पर हिंदी के क्वेश्चन 10 क्वेश्चन रहेंगे, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन, और इसके बाद आप देखिए सामान्य जो कि छत्तीसगढ़ सामान्य जी के कितने आ जाएंगे? 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरीके से आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे, और जो कि आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज कट ऑफ रहेगा उस अनुसार आपका चयन होगा। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं मैथ्स के क्वेश्चन। चलिए बच्चों, यहाँ पर देखिए जो मैथ्स के क्वेश्चन भाग द का है, यहाँ पर देखिए जो हम करेंगे 41 से क्वेश्चन मैथ्स के क्वेश्चन लिए हैं। तो यहाँ पर देखिए दशमलव में व्यक्त कीजिए, जो कि राइट यहाँ पर डेसिमल दिया, तो हमें क्या लिखना है? डेसिमल। तो कैसे आप करोगे बच्चों? इसको देखिए, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, कैसे करना है? तो जब भी आपको यहाँ पर सिंपल है, या तो 200 यहाँ पर फिर 6 आपको ऐड करना है, और इसके बाद यहाँ पर देखिए 60। तो 60 है प्लस यहाँ पर 5 आप करेंगे। जब आप तीनों को प्लस करिए, इसके बाद हम इसे लास्ट में देख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 265 इस तरीके से होगा। अब इसके बाद प्लस हमारे यहाँ पर क्या है? 1/10। तो देखिए बच्चों, जब भी 1/10 ऐसा आपको दिखे, जब भी मैथ्स के क्वेश्चन, तो यहाँ पर देखिए एक जीरो लगा है, तो जो ऊपर होगा बच्चों, एक अंक के पहले यहाँ पर दशमलव लगा देना है। तो इस तरीके से होगा, मतलब हमें सिंपल है कि 265 प्लस करना है 0.1। तो इस तरीके से आप इनको प्लस करिए। तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि पॉइंट 1 है, 0.1, तो यहाँ पर जो आप प्लस करोगे तो 265.1, तो यहाँ पर इतना आंसर हमारा सही होगा। तो जहाँ से भी जैसे भी आप यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो भी होगा हमारा, तो यहाँ पर बी ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो इंग्लिश का भी आपको दिख रहा होगा, तो वो आपको पढ़ना है। तो एक चतुर्भुज पेटी जिसकी लंबाई यहाँ पर देखिए 40 सेंटीमीटर है, और इसके बाद चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, के ढक्कन को टेप से चारों ओर क्या है? सिल सिला है, तो उसे सिल करने के लिए आवश्यक टेप की लंबाई बताइए। तो यहाँ पर देखिए, उसे सिल करने के लिए मान लो यहाँ पर चतुर्भुज है पेटी, जिसकी लंबाई कितनी इतना है, और उसकी चौड़ाई यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है। अब इसके जो ढक्कन को टेप से चारों ओर सिल करना है, तो उसे सिल करने के लिए आवश्यक टेप की लंबाई क्या हो गई? तो चारों ओर मतलब क्या करना है बच्चों? देखिए बच्चों, तो यहाँ पर जो आप इंग्लिश का पढ़ेंगे, तो इंग्लिश यहाँ पर देखिए द लीड ऑफ है रेक्टेंगुलर, तो यहाँ पर जो बॉक्स है रेक्टेंगुलर है। तो आप देखिए इंग्लिश का अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो सही से आपको समझ में आ जाएगा। बॉक्स ऑफ साइड 40 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर स्लेड आर राउंड विथ टेप्स, मतलब हमें चारों तरफ। अब यहाँ पर देखिए रेक्टेंगल हमने देखा, तो आपको कुछ नहीं समझना है, यहाँ पर देखिए डायरेक्ट क्या करना है कि जी आयताकार बॉक्स है, सिंपल है। अब इसकी देखिए जो लेंथ है, लंबाई है यहाँ पर 40 सेंटीमीटर, और इसके बाद देखिए यहाँ पर 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर जी क्या बोल रहे हैं बच्चों? अब बच्चों देखिए, तो आपको समझना है कि इसके चारों ओर क्या करना है? सील करना है। यहाँ पर मतलब इस तरीके से बाउंड्री करना है, सील करना है। टेप इसी तरह से लगाओगे चारों तरफ, तो मतलब इसका क्या निकालना है? पैरामीटर, परिमाप। हमें इतना समझना है, ठीक है ना? क्षेत्रफल नहीं निकालना, इसका क्या निकालना है? परिमाप निकालना है। तो क्योंकि चारों तरफ जो बाउंड्री यहाँ पर सील करना है, या तो टेप यहाँ पर चिपकाना है। तो यहाँ पर देखिए परिमाप क्या होता है? ये भी 40 होगा, ये भी कितना होगा? 10। तो मतलब हम सभी भुजाओं का योग कर देंगे, तो वो हमारा क्या होता है? परिमाप होता है। तो 40 40 40 कितने होगा? 80, और यहाँ पर 20 प्लस ऐड करेंगे तो 100, जो कि हमारा सही आंसर होगा। तो बच्चों, इसका सी ऑप्शन इज द करेक्ट होगा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक कक्षा में 20 लड़कियाँ व यहाँ पर देखिए 15 लड़के हैं, तो लड़कियों और लड़कों की कक्षा का अनुपात क्या है? तो अनुपात हमें बताना है, रेशियो बताना है। तो यहाँ पर देखिए देयर आर 20 गर्ल्स एंड 50 बॉयज़ इन अ क्लास। तो ये क्लास में आप समझ गए ना, गर्ल्स कितने हैं 20 और इसके बाद 15 बॉयज़ हैं। तो व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर, यहाँ पर बताना, ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज़। तो सबसे पहले हमें क्या है, गर्ल्स की यहाँ पर रखना है 20 और इसके बाद यहाँ पर 15 रखना है 15। तो यहाँ पर इनको काटना है, तो देखिए क्या होगा, 5 तिया 15, 5 चौके 20। तो अब ये कट नहीं रहे, मतलब सिंपल है, इनको काटते हैं, रेशियो मतलब। तो 4 अनुपात यहाँ पर 4 4 रेशियो 3 कहाँ पर दिख रहा है, तो डी ऑप्शन सही होगा। तो ये बच्चों 8th क्लास का लेवल का मैथ्स है, हालांकि अब थोड़ा सा अब क्या है, कठिन लेवल से आपसे पूछते हैं, तो उसी तैयारी से आपको करना है, उसी प्रकार से। तो छोटे से छोटे सवाल भी कभी कभी अपने को दिक्कत दे जाते हैं, तो इसलिए सभी टाइप के क्वेश्चन हमसे बनना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए घटते क्रम में लिखें, तो यहाँ पर हमें जब भी भिन्नों का अपने क्या करना है, भिन्नों को अपने को घटते क्रम में लिखना, अरेंजिंग द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर हमें करना है। तो सबसे पहले जब भी भिन्न संख्या है तो इन्हें हमें दशमलव में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट लगाएंगे, इसके बाद यहाँ पर जीरो। तो 9 दूनी 18 यहाँ 2 बार जाएगा और इसके बाद 2 होगा, फिर यहाँ पर 9 दूनी 18 तो 2 आएगा। अब इसका बाद यहाँ पर देखिए क्या दिया है, 2/3। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट लगाएंगे और इसके बाद 3 छिंग 18, तो यहाँ पर 6 आएगा, 0.6। तो इससे हमें यहाँ पर देखिए ये बड़ा है। अब इसके बाद यहाँ पर 8/2, तो ये कितना होगा 4। तो हमें क्या लगाना है, घटते क्रम में, मतलब सबसे बड़ा क्या आ जाएगा, 8/2 आएगा और इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, सबसे बड़ा। अब इसके बाद इससे छोटा क्या होगा, 2/3 और इससे छोटा क्या होगा, 2/9। तो कहाँ पर है बच्चों, इस तरीके से 8/2, 2/3 और इसके बाद 2/9। तो लास्ट में 2/9 होगा और इसके बाद यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन दिख रहा है जो कि सही होगा। चलिए अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे हमें करना है। चलिए बच्चों, तो यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या के 8 गुणा में 4 जोड़ें तो उसका मान 60 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है? ऐड 4 टू 8 टाइम्स ऑफ नंबर। तो कोई नंबर है जिसके 8 टाइम्स में हमें कितना 4 ऐड करना है, तो यू गेट 60, फाइंड द नंबर। तो हमें जो वो नंबर प्राप्त करना है। तो सबसे पहले देखिए क्या यहाँ पर मान लो कोई संख्या है x है, अब इसके कितने 8 गुणा पर कितने जोड़े, गुणा में 4 जोड़े, तो क्या प्राप्त होता है 60। तो हमें देखिए वह संख्या प्राप्त करना है, तो जोड़ने पर, तो इसे हम माइनस करेंगे, तो 60 में अगर हम 4 माइनस करेंगे तो हमें कितने प्राप्त होते हैं 56, 60। तो 60 में हमें 4 माइनस करेंगे तो 60 प्राप्त, यहाँ पर देखिए 56 प्राप्त होते हैं। तो वह संख्या अब हमें बताना है कि यहाँ पर क्या होगा, किसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब ऑप्शन से देखना है। तो बच्चों देखिए कुछ ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जो ऑप्शन से बनते हैं, बाकी अगर आप ऐसे दिमाग लगाएंगे जो आप करेंगे तो थोड़ा टाइम आपको लगेगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को कैसे आप हल कर सकते हैं, तो 56 आना चाहिए। तो देखिए 8 7 56, तो 8 संख्या का 7 टर्म्स में आता है, लेकिन हमें 8 टर्म्स बताना है, 8 टाइम्स। तो यहाँ पर देखिए 7 8 56, अगर हम 7 से 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 8 56 और इसके बाद 4 ऐड करेंगे तो 60 हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए इनका दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा। अब इसमें हम 4 जोड़ेंगे तो इस तरीके से बन जाएगा 60। तो हमारा ए ऑप्शन बच्चों सही होगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वह कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरा कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या बताना, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कंप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल यहाँ पर देखिए पूरा कोण। तो बच्चों देखिए पूरा कोण क्या होता है, इसको हमें समझना है। पूरा कोण और इसके बाद हमें समपूरा कोण। तो ये दो क्वेश्चन बच्चों आपसे दो टॉपिक बनना चाहिए, समपूरक, समपूरक कोण। तो पूरक कोण मतलब होता है बच्चों जब दो कोण हो, मतलब दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, मान लो ए और बी, इनका जो सम होना चाहिए, योग ऐड होना चाहिए 90 डिग्री। और इसके बाद देखिए समपूरक कोण क्या होते हैं, दो कोणों का योग कितना होना चाहिए 180, मतलब 180 अंश होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए
वह कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक कोण के बराबर है, मतलब अपने पूरक कोण। तो पूरक कोण मतलब समझ गए जी, दोनों बराबर होंगे तो यहाँ पर 90 आना चाहिए। तो अगर देखिए हम अगर 50-50 दोनों को जोड़ें तो ये कितने हो रहा है बच्चों, 100 हो रहा है। हमें कितना लाना चाहिए, 90। तो 45 और 45 हम 2 बार जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जा रहा है, जो कि 90, 45, 45 प्लस 90। तो इस तरीके से जब आप करोगे तो आपका आंसर सही होगा। एक क्वेश्चन पूछता है कि दो समकोणों को जोड़ने पर पूरक कोण समपूरक कोण कब बनेगा? समपूरक कोण। तो समकोण मतलब आप सभी जानते हैं, 90 डिग्री का मतलब होता है समकोण। तो यहाँ पर देखिए समकोण जो कि होते हैं 90 डिग्री, तो दो समकोण जोड़ने के बाद हमें समपूरक कोण प्राप्त होता है। तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन बनना चाहिए। तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 के 3 लगातार गुणकों का मतलब गुणांकों का योग, ठीक है ना? गुणांक का योग कितना है? यहाँ पर देखिए 45 है। अब निम्न में से कौन सा गुणक जो उनमें से सबसे छोटा है? तो यहाँ पर देखिए द सम ऑफ 3 कॉन्स्टिट्यूटिव मल्टीपल, जो कि यहाँ पर देखिए मल्टीपल्स दिए हैं कितने, 5 के इज द 45 आ रहे हैं। तो विच इज द स्मॉलेस्ट मतलब छोटी संख्या बताना है जो कि 3 मल्टीपल में से होगा। तो यहाँ पर देखिए कैसे करोगे बच्चों, जब यहाँ पर दिया है 5 के 3 गुणक होना चाहिए, ठीक है ना? 1 2 3, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर इन तीनों का जो योग है, सम है कितना है बच्चों, 45 इतना है। तो सबसे छोटा अगर मान लो देखिए अगर हम इसे 25 करते हैं तो 25 के बाद 30 आना चाहिए, और यहाँ पर ये तो ज़्यादा हो रहा है तो ये नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए सबसे छोटा क्या आना चाहिए, इस तरीके से ऑप्शन चेक कर सकते हैं, अन्यथा आप कैसे करोगे 5 का, तो एक संख्या क्या होगी x और इसके बाद प्लस 5x, और इसके बाद यहाँ पर क्या करोगे, चलो तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन से ही हम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर 15 होगा फर्स्ट, और सेकेंड होगी 20, और यहाँ पर थर्ड होगा 25। तो इस तरीके से, क्योंकि जिनका क्या है क्रम लगातार है, तो लगातार मतलब क्रम से होगा। तो यहाँ पर देखिए इनका योग ज़्यादा हो रहा है, ठीक है ना? तो ये नहीं होंगे 25, और यहाँ पर 20, 45 हुए, और इसके बाद 5 हुए कितने, 60। तो ये नहीं होगा। अगर मान लो हमारा पास अब एक ऑप्शन बचा है जो कि ए है। अगर मान लो छोटी संख्या 10 है, और इसके बाद 15, और इसके बाद 5 कितने हो जाएंगे, 20। तो क्या इनका योग आ रहा है 45? तो जी हाँ, तो बच्चों देखिए इनका योग आ रहा है 45। तो जो हमारा आंसर होगा सबसे छोटी संख्या यहाँ पर देखिए स्मॉलेस्ट 10 सही होगा। तो ये ऑप्शन सही होगा। तो चलिए बच्चों, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसका देखिए दूसरा विधि कैसे आप कर सकते हैं। तो दूसरे टॉपिक टाइप और भी क्वेश्चन हम इसको करेंगे। तो यहाँ देखिए सबसे पहले आप क्या करोगे, 45 आ रहा है। तो सबसे पहले देखिए अगर मान लो यहाँ पर मान लेते हैं हम माना से, तो एक संख्या क्या है, एक्स है। अब इसके बाद देखिए जो भी होगा इसमें कितने 5 प्लस हो गए, तो फिर इसके बाद ये फर्स्ट संख्या सेकेंड थर्ड, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, एक्स प्लस 10 होगा, ठीक है ना? इस तरीके से। तो अब देखिए इन तीनों का योग कितना आना चाहिए, 45। तो एक्स प्लस यहाँ पर एक्स प्लस 5, और इसके बाद एक्स प्लस यहाँ पर 10, तो यहाँ पर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 45। अब एक्स का मान निकाल लेंगे और हम सारे संख्या पता कर लेंगे। तो यहाँ पर 3x प्लस 15 हुए, और इसके बाद यहाँ पर 45। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, 3x और इसके बाद 45 माइनस 15, तो जब माइनस करेंगे तो 30 आएगा। यहाँ इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, जो कि हमारा ये आंसर यहाँ पर देखिए, तो 3x अपॉन यहाँ इक्वल टू 30 होगा। तो x का मान जी कट जाएगा 10 बार, तो x का मान कितना आ गया बच्चों, 10। तो यहाँ पर 10 आ गया। तो फर्स्ट संख्या 10, और इसमें 10 में 5 जोड़ देंगे तो 15, और इसके बाद 20। तो सबसे छोटी संख्या जो कि क्या हो जाएगा, 10। ये ऑप्शन इज द करेक्ट होगा। तो बच्चों यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा? तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया है, क्या दिया है, देखिए यहाँ पर दिया 1/3, और इसके बाद कोष्टक लगा 2, और यहाँ पर सबसे बड़ा कोष्टक दिया जो कि यहाँ पर 4 है। तो देखिए इसका मल्टीप्लाई क्या होगा इससे, 4 से, तो हो गया 8। यहाँ पर दिया 1/3। तो बच्चों इतना हमारा आंसर सही होगा, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इज द करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए बच्चों क्या है, एक घन का आयतन, तो यहाँ पर दिया है क्यूब ऑफ
वॉल्यूम, तो क्यूब का जो वॉल्यूम दिया है यहाँ पर, जो दिया है 729, तो इसका मीटर क्यूब दिया है। तो आपको देखिए इसकी भुजा की लंबाई क्या है, तो पहले सबसे पहले हम घन बनाते हैं, आपसे घन बनना चाहिए कि कैसे होता है। तो इसके बाद यहाँ पर हम सॉल्व कर सकते हैं प्रश्न को। तो इस तरीके से हम यहाँ पर देखिए घन बना लिए हैं इस तरीके से। तो बच्चों ये घन बन गया, जिसकी सभी भुजाएँ कैसी रहती हैं? बराबर होती हैं। तो सभी जो भुजाएँ बराबर होती हैं, साइड्स बराबर, बराबर। अब चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पर जो आपने बनाया, अब यहाँ पर जो इसका ये आयतन रहता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो आयतन क्या होता है? भुजा की घात 3। तो यहाँ पर देखिए जो 3 भुजाएँ हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊँचाई, तो ये सभी बराबर होते हैं। तो इसका जो वॉल्यूम होता है इतना होता है, ठीक है ना? चलिए अब इसके बाद देखिए हम कैसे करेंगे यहाँ पर। तो जो वॉल्यूम दिया है कितना, जो फ़ॉर्मूला रहता है a⁻3, तो यहाँ पर 729, जब इसको आप अलग करेंगे पावर जे 3 को, तो यहाँ पर देखिए जो रूट लग जाएगा यहाँ पर 729। जब इसका आपको क्या करना है, गुणनखंड करोगे और इसके बाद 3 की जोड़ी बनाना है, तो आपका आंसर सही होगा। तो जो साइड होगी वो सही होगा। अब आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि यह कौन सा ऑप्शन है जिसका हम 3 बार मल्टीप्लाई करें तो हमारा 729 आ जाए। तो आप इसको गुणनखंड करके इस तरीके से कर सकते हैं, अन्यथा आपको ऐसे भी करोगे तो हमारा 9 ऑप्शन होगा, जो कि 9 की पावर 3 होगी। तो हम इसको 9 की पावर 3 हमारा सही आंसर है। अगर हम 9 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 729 आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया हो क्वेश्चन, तो सी ऑप्शन इसका सही है। चलिए बच्चों अब इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, और जी हमारे आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास पर करेंगे। तो किसी सामान का अंकित मूल्य यहाँ पर देखिए 1050 है, यदि 6% बिक्री कर लगाने के बाद उसका मूल्य होगा। तो यहाँ पर देखिए बिक्री कर 6% लगा दिए, अब इसके बाद उसका नया मूल्य क्या होगा? तो 6% हम इसका निकाल लेंगे बच्चों। तो किसी भी संख्या का परसेंटेज निकालना कैसे हम कर सकते हैं? तो यहाँ पर 1050, यहाँ पर 6% है, तो प्रतिशत हटाते हैं तो हमें क्या यहाँ पर नीचे 100 से डिवाइड करते हैं, तो एक जीरो से कट गया। अब इसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए, ठीक है ना? इसके बाद देखिए 6 पंचे 30 का जीरो हासिला यहाँ पर क्या जाएगा 3, तो यहाँ पर 3 6 एकम 6। अब यहाँ पर देखिए एक जीरो बचा है, तो हमारा जो आंसर आया है यहाँ पर 6% 63। अब यहाँ पर देखिए बिक्री कर लगाने के बाद उसका मूल्य क्या होगा? तो हम इसको ऐड कर देंगे, जो कि यहाँ पर तो 3 आएगा, और इसके बाद 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर इस तरीके से होगा, तो 11 13, तो 11 13 सही होगा बच्चों, 1113, जो कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको बच्चों क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, जो आपके प्रयास आवासीय विद्यालय के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो जय हिंद जय भारत।